हेलो, मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, और आप देख पाएंगे अपने उन मनपसंद सितारों को जिनके लिए आपके अजहान में बहुत सारे होते हैं सवाल और आप चाहते हैं उनके जवाब। इससे ज़्यादा बेहतर चैनल यूट्यूब की पूरी सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिलने वाला है बॉस। तो प्लीज़ बेल आइकन नहीं ऑन कीजिए ना, क्योंकि ये है समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी। यूर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। दिस इज हार्ट टू हॉट। 2022 का ये मेरा पहला इंटरव्यू है। इसको करते हुए कुछ टाइम बीत गया। इसकी वजह आज आपको समझ आएगी कि वो ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, गारंटीड 100% आपको उनसे मुलाकात करके आज बहुत मज़ा आएगा। मज़े से ज़्यादा आपको ये कॉन्वर्सेशन, मुझे पूरी उम्मीद है, इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि बाय द एंड ऑफ इट आप लोग पूछ रहे होंगे मुझसे कि हाउ टू रीच आउट टू दिस पर्सन। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त राजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए सर। इतना अच्छा तारुफ कौन करवाता है आजकल महंगाई और कोविड के दौर में। अभी तो मैंने शुरू किया ही नहीं तारुफ कराना। सलामत रहिए सर, मैंने शुक्रिया सोचा कि बहुत। एक बार कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए तो फिर तो बात होगी। आपका तारुफ मैं आपके मुंह से खुद ही करवाऊं। सर शुक्रिया सर, लेकिन शुक्रिया। उससे पहले हमारे व्यूवर्स ये तो जानते हैं, जी और हम पिछले साल आई थिंक गालिबन दिसंबर में जी हाँ, जी हाँ। एक इंटरव्यू आपके साथ कर भी चुके हैं, वो मुश्क ड्रामे के मुश दिनों में ड्रामे डॉक्टर के राणा। मौके पर। या, सो एवरीबडी नोज दैट जी माशाल्लाह यू आर एन एक्टर। जी, थैंक काफी यू वेरी ड्रामों मच। में हम आपको देख रहे जी हैं, देखते आ रहे हैं। इस वक्त भी अमानत आपका ऑन एयर अमान, है। और सुबह कल से ये न थी हमारी किस्मत ARY पे नया, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें मेरा रोल लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अमानत के बिल्कुल ऑपोजिट, ये न थी हमारी ये किस्मत। न थी हमारी हमारी किस्मत। किस्मत जी हाँ, कल से ऑन एयर है। जिसमें गालिबन मुनीब भट्ट और हीरा मानी हीरा है, मानी है और आयजावान है, आयजावा। जी ठीक है, नूर है। ठीक है, ठीक है। जी लेकिन आज का ये जो इंटरव्यू है, हम्म। ये आपके एक्टिंग टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी अच्छा, आपने ये बिल्कुल गुप्त रखा सर। मुझे नहीं पता, नहीं। लेकिन चले नोइंग यू आपको पता होगी ये बात। सही है। अब ठीक है। सो हैदर भाई, ऑब्वियसली एज एन एक्टर तो आप लोग भी उनको देख रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों में से आपको, ज्यादातर को शायद ना पता हो कि हैदर भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है जी जिसके ऊपर माशाल्लाह 1,63,000 ऑलमोस्ट 5, हाँ जी। ये चलो, सब्सक्राइबर्स हैं, ऑर्गेनिक है एक्चुअली, हम बाय नहीं करते ना सर। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं। जी तो अब बाकी का ये वाला जो इंट्रोडक्शन है कि वो यूट्यूब के ऊपर क्या क्या करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम एन एक्टर उनका ये जो दूसरा हिडन टैलेंट है, नॉट सो हिडन टैलेंट है, जी। वो क्या है, तो वो ओवर टू यू, मुझे बताएं हैदर भाई। देखिए जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने एक तो बड़ेपन का मुजाहरा किया। आजकल ये होता है कि किसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, किस और की पॉकेट में कितने पैसे हैं वो उसमें इंटरेस्ट रखता है। हम कंटेंट चोरी करने वाले लोगों में से हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पहले का जब मैंने शुरू किया, तो वो इस वजह से शुरू किया। आपने पूछा है किस चीज़ का, नाम है उसका राजा हैदर। मेरे दो चैनल हैं, एक है सिमीज किचन के नाम से, एक राजा हैदर। तो राजा हैदर जो चैनल है उस पर बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और तसव्वुफ के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है। वीकली हॉरोस्कोप होता है और मंथली हॉरोस्कोप होता है, ईयरली होता है कि आपका ये साल, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। और मेरे उस कंटेंट को कॉपी करके मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के और बड़े बड़े जो गुरु हैं वो अपना मवाद बीच में मिक्स करके उसको सेल कर रहे होते हैं। तो जो कंटेंट अपना क्रिएट नहीं करते, तो बड़े प्रो किस्म का एक प्रोग्राम है। मेरे बाप दादा परदादा सब यही जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोपॉमिस जो सारे हैं वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहब या दादा को। तो उनमें से, हमारी नस्ल में से एक बंदा ऑलवेज इस चीज़ में होता है कि जो तरीक़त का तड़का लगाने के बाद उसके बगैर हो नहीं सकता। तो एस्ट्रोलॉजी है, पॉमिस्ट्री है। बहुत सारे लोग हैं जो लिप्सोलॉजी को नहीं जानते हैं, जो लिप रीडिंग होती है, जो आपकी लाइंस हैं, ये बड़े कम लोग लिपस्टिक लगा के कुछ करके पेपर पे, तो आपकी हेल्थ एंड की, आपकी वेल्थ, आपके बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं लॉ के, वो आते हैं। फुट रीडिंग होती है आपकी, ये जो माथे की लकीरें हैं, तकदीर की तहरीर होती हैं, इसको आप देखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक इंस्टेंट हल है कि जी ये हफ्ता कैसा रहेगा सबके लिए। तो ये वो चैनल है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा फ्लेवर, लेकिन बेसिकली उसकी ओपनिंग जब भी प्रोग्राम की देखते हैं तो उसका मेन एक बेनिफिट जो होता है वो तसव्वुफ है, यानी अल्लाह की तरफ आपने किस तरह से आना है। हमें शरीयत का तो पता है, तरीकत का पता नहीं है, तो हम उस बेस को समझाने की कोशिश करते हैं। जी ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जी
ये बड़ी एक वास्ट ऑब्वियसली फील्ड है, जी और अभी आपने बताया कि ना सिर्फ यू नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजिस्ट जी। बट यू आर एन एस्ट्रोपामिस्ट। एस्ट्रोपॉमिस यानी उसमें पॉमिस्ट्री भी होती है उसमें सर, मतलब कि आप हाथ की लकीरें भी हाथ की लकीरें भी होती देखते हैं हैं, सर, यस। और आप सितारों का जो साइंस है वो भी है, और उसमें न्यूमरोलॉजी तो सबसे पहले बेस है, क्योंकि कैलकुलेशन इल्म जफर जो इमाम जाफर सादिक का इल्म है, वो नहीं सीखेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं सीख सकते अभी। सॉरी आपकी जी, बात काट रहा हूँ, इसका मकसद क्या है इन साइंसेस का या इन स्किल्स? साइंसेस का लफ्ज इस्तेमाल अच्छा आपने किया, वरना अभी यूट्यूब पे जो नीचे चल रहा होता है, अरे हसन भाई आपको क्या हो गया, आप तो शिर्क कर रहे हैं, ये इस तरह के लोग बहुत सारे हैं ना, नाउजुबिल्लाह। मतलब लोग आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की चीज है। जब पहले जमाने में लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि यार इल्म हासिल करो, चीन जाना है, चीन है कौन सी जगह, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिस चीज का पता ना हो उसे हम गैब कह देते हैं कि गैब का इल्म है। कभी किसी जमाने में सोच भी नहीं सकता था कि पेट में लड़का है या लड़की है, आजकल आप बता सकते हैं, तो आप अंतर्यामी नहीं हो जाते, एक मीडियम है जिसको आप यूज करते हो। ये ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही है, आप सिर्फ उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और वो आप बताते हैं कि ये एक लैंग्वेज ऑफ अल्लाह है सर, जिसको आप बताते हैं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह नाल में अगर कहता है कि मैंने चांद सितारों में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां रखी हैं, गिनती का वो शुमार करते थे, क्या करते थे लोग, सफर के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे कि हमने सफर कर। जब कुरान में कह रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इल्म दिया, किसने दिया, इल्म, तो वो गलत इल्म थोड़ी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्स देते थे, इसलिए उनका नाम इदरीस पड़ गया। और वो बताते थे बेसिकली ये वाले जो आज जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉन ये चल रहे होते हैं, ये स्टार्स तो 2000 साल पहले इजाद हुए ना, जब सुमेसियों ने कैलेंडर बनाया। उससे पहले तो थे ही नहीं, उससे पहले वो थे जो 22-23 डिफरेंट छोटे छोटे स्टार्स, हर हफ्ते का एक अलग सितारा होता था। तो वो ग्रीक जो जिसको माया कल्चर कहते हैं कि मायान वाले, मैं वो बेस पे काम करता हूँ जी। कोई वैदिक या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वो उसके बेबीज हैं बेसिकली, तो मेन ये स्ट्रीम वो कितनी है। पुरानी साइंस है? सर ये तो हजरत इदरीस तो आप देख लीजिए, एक अंदाजे के मुताबिक 8,500 साल कहा जाता है कि 8,500 ईयर्स पहले ये चलता था। लेकिन इसमें आप कुछ गैब नहीं बता रहे, एक अंदाजा। महकमा मौसमियात वाले क्या हैं, सिंपल एक कोई सवाल है। डेफिनेट आप ये नहीं बता रहे कि जी इस बंदे की जिंदगी में इस तारीख को कोई इतना नहीं पैसा सर, आ नहीं जाएगा? सर, ये जो कह रहे होते हैं ना, अक्सर मुझे बड़ी हंसी आती है, जो लोग हाथ पकड़ के बैठते हो, "ओ, तुम्हारे हाथ में ये फारिग है सर"। उनको यही नहीं पता कि मुश्तरी का उभार किधर है, लाइफ लाइन के साथ क्रॉसेस का क्या मतलब होता है। आपने सिर्फ रीड करनी, और ऑलमोस्ट हम थाउजेंड्स के हिसाब से लोगों को पढ़ चुके होते हैं, तो उसमें से इसकी आप बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सच कितना है, क्या 85% तक आपकी जो पेशन गोई होती है वो एक्यूरेट होती है सर। मेरे चैनल्स पे जाके लोगों के कमेंट पढ़ जो लें, आप आपको करते अंदाजा हैं? हो जाएगा। जी 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 नहीं, जी आपके 1,63,000 सब्सक्राइबर्स अगर जी हाँ। हैं तो आई एम श्योर के सर इससे पहले मेरे 1 मिलियन थे सर, वो हैक हुआ ना चैनल जो होता अच्छा। है सर, 1 मिलियन के ऊपर थे मेरे। मिलियंस ऑफ जो फैंस हैं यूरोप में सारे, मैं जो वहाँ टीवी चैनल्स पे करता था यही। अब 15 साल पहले की मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखें, तब भी मैं यही, एक्टिंग तो मेरा एक है ही है, जाहिर है हॉबी पेशा है है। आपकी और सिर्फ? वो तो ये मैं साथ साथ हमेशा से करता रहा, जब मैं बच्चा था तब से लोगों की हेल्प अरे मैं करने के लोगों लिए। को फिलर दे दूं कि जो हमने हैदर भाई का इससे पहले इंटरव्यू समझ लें कि वो पार्ट 1 था, जी उसमें बड़ी डिटेल में हैदर भाई ने अपनी जर्नी हमारे जी साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। कैसे ये जो जो भी ये साइंस है या जो भी स्किल है, ये इनका फैमिली ट्रेडिशन है, जी और फिर कैसे उन्होंने वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव किया। बट डिटेल में हमारी अब बात हो रही है, तो यू कैन टेक दिस एज पार्ट 2 ऑफ द अर्लियर कॉन्वर्सेशन, या जो कि रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, वो भी आप जरूर देखिएगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी और मजे की बात है। जी तो हैदर भाई, ये जो अब एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री आपने बताया, जैसे जी पहले भी आपने बताया था कि ये तो आपके खानदान में एक इल्म चला आ रहा है, जी। कितनी पीढ़ियों से? ये 7वीं पीढ़ी सर, मेरे तो जो पूरी आ रही होती हैं, जैसे मेरे दादा हैं, उनके दादा तो सब, मेरे दादा जो हैं वो ज्योतिषाचार्य डिपार्टमेंट जो इंडिया है वहाँ पे उनकी अभी भी लेक्चर्स और पढ़ाई, और वो अच्छा। सब इतने बहुत सारे शागिर्द। फिर मेरे फादर हैं अभी भी माशाल्लाह, वो करते हैं, लेकिन अब वो मेरे साथ मिलके मुझे कहते हैं तुम्हारा ज़्यादा एडवांस है, बिकॉज मैं वेरिएबल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ। ओए होए। हाँ यस, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट और नासा के साथ जब आप होते हो, जो भी चीज़ें गैजेट्स ले रहे हो, तो आपको बहुत सहूलत चाहिए, तो अच्छा, अगर। एक हैंग जी ऑन, प्लीज़। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ये जी नासा और माइक्रोसॉफ्ट कैसे आ गई? सर देखिए, नासा, आप एक तो वो उसका कोई ताल्लुक नहीं एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो जो दुनिया की एस्ट्रोलॉजी जो ऑस्ट्रोपॉमिस्ट एसोसिएशन है, उसके कोई 5,000 मेंबर हैं पूरी दुनिया के, जो मेन हैं, जो पैसे देते हैं कि जी उनका वो पहले वेरीफाई किया जाता है कि लोग किस तरह से काम करते हैं। छोटा सा पेपर टाइप की चीज होती है, तो आप मेंबरशिप लेते हैं। उसके बाद वो लोग नासा को पे करते हैं, मतलब फॉर प्रोवाइडर्स व्हाट? कोई और हैं, कि आप हमें करंट सितारों की जो सिचुएशन है अच्छा। पहले।
9 पे ऑस्टिलेशन हमें बताएं। वो पहले होता था ना, आपका अदद लिया, उसको तकसीम किया, इस वक्त जुपिटर की पोजीशन क्या है, ये पहले खाने में दूसरे खाने पे, अब वो टाइम ही नहीं है सर। अब तो आपने एक सेकंड में ऐसे किया तो आपको पूरी 360 डिग्रीज में वो बता रहा है कि इस हफ्ते ये चीजें आपके साथ, अच्छा ये बुरा क्या, एनिमीज, ये हर चीज आपकी एज पर द साइंस ऑफ द स्टार्स। वो तो जो वो बिलीव करते हैं, प्रोवाइडर्स जो हैं नहीं सर, करते वो ना करें, नहीं जो करें। करते हैं वो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि जो सितारों की रद्दो बदल से इंसानी जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। निजाम ही यही है सर, निजाम ही ये चल एंड रहा यू है। थिंक ये दिस एग्जिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल ये करते हैं, क्योंकि ये जो 7th प्लैनेट के तहत हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, साइंस से तो आप भाग नहीं सकते हैं, तो वो हमारी जिंदगी पे असरअंदाज होते हैं सर। गर्मी होती है ना, सूरज निकला है, अब लोग मुझे कहते हैं यार मेरा तो फर्ज करें किसी का स्टार है जी, मेरा तो कैप्रिकॉर्न स्टार है सर, तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, लेकिन 90% लोग कहते हैं हमारे साथ यही हुआ। तो अब होता क्या है, वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली वाली सिचुएशन है कि आप एक घर में बैठे हैं, आज सूरज निकलना है तो निकलेगा। अब कोई एसी में है, कोई डार्क करके सोया हुआ है, सूरज निकल आए, अब आप उससे कितनी एनर्जी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो फिर पर्सनल जायचा बड़ा अहम होता है। मतलब सिर्फ जुपिटर काफी नहीं है, या हसन जो है, हसन जिस टाइम पीरियड में पैदा हुए, तो अल्लाह ताला ने एक आई रेटिना, हमारी जो आंख है, इस पुतली के अंदर लोहे महफूज के साथ कनेक्शन जोड़ दिया गया है। अब आप जो देख रहे हो ख्वाब में, हकीकत में, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है फ्रिक्स में। मैं चेक कैसे करूं ये जो आप बातें कह रहे हैं कि ये एस्ट्रोपामिस्ट्री अगर इस तरह की कोई साइंस है, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका कैसे इसको अब मैं कैसे, मतलब कि क्या, आमना को ना फोन करें। ना कर सर, मेरे आमना ख्याल में जी तो आमना को फोन करते हैं और मैं उनके आमना साथ को उनका कोई जायचा वैचा कोई पूछते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर सही मेरा पूछा तो लोगों को लगेगा कि ये कि फिक्स्ड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आई ट्राई टू गेट आमना आमना जी से मुलाकात हुई जिसका हमेशा हमें दुख रहता है। आमना को मैं जरा कॉल करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हम उनसे कोई, ठीक है क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? सर, वो तो आप उनको कहें कि वो उनकी डेट ऑफ बर्थ, मदर हाँ, नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ वो लिख के आपको सेंड करें, आप मुझे फौरन भेजेंगे नहीं तो मैं मेरा अभी सिस्टम पूछ ऑन। के उनसे फोन पे लेकिन वो पूछ। बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं हेलो बताते आमना, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूर लाइव इन आवर इंटरव्यू। मेरे सामने राजा हैदर बैठे हुए हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम राजा हैदर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आमना जी, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आप है ही नहीं यहाँ पे। अरे मेरे बगैर हसन चले जाते हैं और अपनी सारी पूरा साल का वो निकाल लिया होगा उन्होंने। अच्छा, क्या मुझे है? बात सुने, हम इंटरव्यू कर रहे थे हैदर भाई का, तो जी उन्होंने कुछ बताया कि ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोपामिस्ट्री और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑन कैमरा है हम अभी, तो मुझे लगा कि ये मैं कैसे वेरीफाई करूं ये चीजें उनसे ना। तो हाँ मुझे फिर ख्याल आया, मैंने कहा एक शख्स को मैं जानता हूँ, आमना इसानी को, वो बड़ा साइंस में बिलीव करती हैं और फैक्चुअली भी चीज़ों को मॉनिटर करती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दें अपने बारे में, जी। जो हम हैदर भाई को दें, और फिर हम हैदर भाई से ज़रा पूछें कि वो क्या ऐसी चीज़ें आपके बारे में जो सिर्फ आपको पता है और हाँ किसी को नहीं क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते। पता। हाँ, आपको बिल्कुल नहीं जानते ना, मुझे तो चले, फिर भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है पहले, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको कॉल करूँ। तो क्या आपको क्या हैदर भाई चाहिए? नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। नेम तो उनका है आमना, अब वो तो है, लेकिन पूरा नाम चाहिए या डेट ऑफ बर्थ वो बताना पसंद करें, ये है नहीं बड़ी, नहीं वो बताना नहीं नहीं जरा। वो बाजू का तो होता है सर, ये बड़ा सीक्रेट होता है ये नहीं चीज। बताएं आमना जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं जी हैदर भाई। अभी अच्छा वो इसी तरह हाँ, मतलब वो यहाँ पे हमारे अलाउ है, साथ फोन, ठीक है ताकि वो भी सुने ना। सर। देखिए मतलब अभी करंट सिचुएशन अच्छा जो है, एक हाँ सेकंड, जी, शायद कोई बहुत ही हाँ अगर हाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो हाँ, वो मत शेयर कीजिएगा। मैंने यही कहा कि हाँ, ये बड़ी पर्सनल चीज होती है, सिर्फ अगर आप उसको इसलिए देख रहे नहीं नहीं, हैं ऐसी जो जो एक जेनेरिक उनकी अभी थोड़ा, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ या। अच्छा देखिए यहाँ पे जो स्टार्स की कुछ चीजें हैं, जैसे सन, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर और सैटर्न, इसकी हर एक की टाइमिंग अलग है। आमना सबसे आपको पहले, आवाज आ रही है हैदर भाई की? जी 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 थोड़ी अच्छा जी, तेज है सबसे लेकिन आ रही पहले है। जो एक प्लैनेट है इनका, जिसको गुड़ियाम बोलते हैं, ये होता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के लिए। नॉर्मली आप दिखते कुछ हैं लेकिन होते कुछ हैं। बिलीव ऑन जो अल्लाह वाली एक चीज होती है, एक तो होता है अल्लाह वाली होना, एक अल्लाह के लिए होना। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी 74.7% यहाँ पे अच्छा रुक जो, जाए फिर एक सेकंड, जी, आमना जी 74.7% हैदर भाई कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल और ये वो पर्सनैलिटी हैं, गुप्त चीजें जो किसी को नहीं और ये पता गुप्त चीजें जो किसी को नहीं पता, क्या ये सच है? जी ये बिल्कुल सच है। और अच्छा दूसरी चीज ये है कि इनका, एक सेकंड मैं ये इसको बार बार वो आ जाता है। अच्छा दूसरी चीज है, इनका एक प्लैनेट है जिसको नॉर्मली दिस्यामी बोलते हैं। दिस्यामी ये होता है कि जो रिलेशनशिप में 100% एफर्ट देने के बाद 35% अचीव करते हैं डे वन से, और ये इनका मतलब इनका फॉल्ट नहीं होता, बिकॉज इनका सबसे खतरनाक जो सितारा है इकुराम, इकुराम जो है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, ब्राउन मैजिक बड़ी तेजी से वो करता है। जब ये पैदा हुई
तो ये 3 साल की एज तक ये 7 दफा बीमार हुई नजर बद की वजह से, क्योंकि ये प्लैनेट इनके 4 के 4 बिल्कुल डैमेज है। अच्छा रुक जाए एक जी सेकंड, हाँ, please। ये आमना इस बात से आप अग्री करती हैं? मैंने कभी पैदा होते ही मेरा बाजू टूटा था, लेकिन बीमार हुई बहुत ज्यादा ये नहीं बता नजर बद सकती के जो कि मैं सितारे ये हैं अम्मी जी। बता, लेकिन जो आपने पहली बात की हैदर भाई के आमना अपने रिलेशनशिप्स में 85% देती देती हैं, है, और जो रिटर्न जो रिटर्न 35% आता है है वो सर। 35% आता है, और वो 35% उनकी कमी की वजह से नहीं होता। वो ऑलरेडी जाहिर है, वो जो एक होता है ना सामने से रिएक्शन स्टार का, क्योंकि समझने में इनको जल्दी नहीं होती, लेकिन उनको हमेशा ऑपोजिट, जो प्लैनेट के ऑपोजिट चल रहे होते हैं, हम कहते हैं मैच करा लो। हाँ। ये मैच जितना भी करा ली, इनकी एनिमी लिस्ट 7% है सर, बहुत ज्यादा होती है। एक टाइम में 7 दुश्मन ऑलवेज रहते हैं 5 इयर्स में। आमना वुड यू अग्री? ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, आप अपने रिलेशनशिप्स को यू गिव 85%, मतलब आपकी जी। तरफ से आप इतनी एफर्ट देती हैं, लेकिन जो रिटर्न मिलता है आपको दैट इज ओनली 35%, एंड दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू, इट्स गॉट टू डू विद द ऑपोजिट स्टार। Which means that I'm not finding the right star. I don't know, but do you agree? That's true. That's असल में true. I दो also दो feel चीजें like that. जी जी जी, क्या कह रही हैं आमना? मैं कह रही हूँ I feel it's true because I think I give a lot, और अगले बंदे का potential उसका 100 बाकी मेरा 35 ही होता है शायद। देखिए, सबसे ज्यादा आमना जी मसला ये है कि यहाँ पे एक जो मेन मून के साथ एक स्पेस में बड़ा सितारा है, ये बड़े कम लोगों का होता है। ये 5% कायनात में लोग हैं जो 24/7 रोमांस में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उनको आप पकड़ नहीं सकते। उनकी हंसी निकल गई है इस बात पे, जिसका मतलब है ये सच है, बिकॉज आमना इज अ रोमांटिक। मोहब्बत हर चीज में सर, हर चीज में वो जो हाँ जी आमना इश्क की- बताएं। कि am I 24/7 romantic? हाँ Oh, absolutely. एब्सोल्युटली। यार ये हैदर भाई थोड़े डेंजरस नहीं लग रहे अभी तक, उनकी सारी बातें अभी आपके बारे में। वो बहुत सारी चीजें हमने ऑफ एयर के लिए भी रखी। हाँ क्या कहनी है? मैं कह रही हूँ बड़ी अच्छी लग रही है मुझे बातें सारी, मेरे पास कह रही वो कह रहे हैं अभी तो मैंने बहुत सारी बातें ऑफ वो रिकॉर्ड क्योंकि रखी हुई हैं जो मैं बोल नहीं रहा। वो मुझे तो उनका नंबर दे दे, मैं मुझे अलग हम से पर्सनल सी बात कर लेते हैं, अच्छा ठीक है। कुछ कुछ और इस तरह की अच्छा, जेनेरिक बात। फ्यूचर के हवाले से थोड़ी सी इसमें एक इनकी अपडेट हो रही है, जो 37 मंथ में इमिग्रेशन या किसी और मुल्क में जो जाने का वो सारे का सारा सिलसिला होता है, इसका जवाब इनको हाँ या ना में चाहिए। वो हम पर्सनल बताएंगे कि इसको यस करना है या नहीं करना। वो एक्टिव हो चुका है। और ठीक है। दूसरा ये कि हेल्थ इंप्रूवमेंट फर्स्ट टाइम अभी हुई है, ये 2 जनवरी को, जो इनकी जितने भी इंटरनल जितने भी होता है ना हेल्थ के, वो 37% तक इम्प्रूव हुए हैं सर। अच्छा। यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, यानी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ का, क्योंकि अर्कुन निसा जो घुटना ये बैकबोन का एक वो होता है, आई साइड एंड टीथ, ये 3 चीजें हैं जिसके डैमेजेस नजर आ रहे हैं, वो 37% रिवर्स में गए हैं। अच्छा। जो बड़ी पावरफुल तो एक आमना हेल्थ वुड के यू हिसाब अग्री से। दैट 2 जनवरी के बाद से यू बीन फीलिंग बेटर? Yeah. Is there anything you don't agree with? हैदर भाई कोई और Maybe suggestion is a powerful force. Maybe वो कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है, but yeah, I do feel better these days. he says that 35% you've recovered Yeah, since 37, 2nd yeah. January in terms of like all the medical issues that you had. और अभी I mean, मजीद बेहतर होने और लगा है। मजीद I can't और अभी मजीद बेहतरी की verify. तरफ जाएंगे। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है और it's very encouraging to hear. मतलब I feel that I need to make an effort to fix the knee pain, but maybe I mean. अच्छा ये इसको verify शॉर्ट नहीं करते कर सर, अच्छा। 13 जनवरी को इनको, 13 जनवरी और 15 के बीच में जो नजरेबद लगी, इनका थॉट गला, और इनके वो जो भी थोड़ा बहुत जो जिस्म में दर्द की शिकायत हुई, वो एक बैड आई थी, यानी बुरी नजर लगी थी। जिसकी नजर लगी उसके नाम का इनिशियल एस है सर। अच्छा वो भाई हसन नहीं होती, ऐसे एस सर। अच्छा, आपको 13 से 15 जनवरी के बीच में वो कह रहे हैं नजर लगी थी, जिसकी वजह से आपको हल्का सा गला खराब या कुछ आपकी तबीयत में या कुछ को वर्सन हुई थी, बट और जिसने Okay. किसी ने नजर लगाई उसका जो इनिशियल है नाम का पहला, दैट S इज है। एस। एंड द फीमेल, नॉट द मेल। एस एंड अ फीमेल। कोई है नजर में? पहले तो ये बताएं 13 से 15 जनवरी के बीच में कोई आपका गला वाले में खिचकिच हुई थी? नहीं, मैं I told you कि मैं अभी इसी वीकेंड पे I went for a क्या कहते हैं उसको, हार्ट का कहते हैं, क्या चीज? जो मैं गई थी अपने हार्ट का कराने, हाँ हाँ ईसीजी कराने आप गई थी। ECG कराने गई थी। I went on a Saturday I think. No, Saturday तो कल था। वो तो I clear went है, like वो 3 clear days है। ago. हाँ Maybe not 15th, maybe आगे उसका गले का तो नहीं था, लेकिन वो था।
ठीक है, अच्छा मुझे थोड़ा ये सा बताएं, खाने की इज देयर बात है। इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू आस्क हिम ऑन योर बिहाफ? आप क्या कुछ सवाल? Will I get richer this year? How am I? वो How are my finances going to ओके, pan out? चलिए you इसका sure that you उसका want that to be done publicly? Yeah, sure. ओके Am I good? ठीक Is it है। going to be a फाइनेंस financially की strong एक year चीज, for me? अच्छा ठीक फाइनेंस की आमना जी एक चीज है, जब से आप पैदा हुई हैं अब तक जी। आपने कितने पैसे खा लिए हैं, मतलब उसकी तरह आते हैं, और मजीद आपको कितने मिलने हैं परसेंटेज के हिसाब से। जब से आप पैदा हुई हैं अभी तक आपकी जो परसेंटेज रही है वो 17% रही है 100 में से। 17% आपने सिर्फ लिया है। टोटल आप जब तक हयात हैं 87% लेकर जाएंगे सर। ओए इसका मतलब कोई ओए, जैकपॉट तो है सर, जैकपॉट है सर। वो कह रहे हैं जैकपॉट है भाई। तो इस साल में कितने 87% इस साल सिर्फ मतलब ये जब से 17% की बात करें, इस साल 9.7 है, 9.7%। सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड डिफरेंट चीजें, तो ये रिच हो सकती हैं सर। आमना चलें, ये अच्छी प्रेडिक्शन होगी आपके लिए। और कुछ आप पूछना चाहें? ये तो हो सकता है। I mean, नहीं, I mean, other questions would not be for public. बट ठीक है, थैंक यू आमना, Thank you, Amna ji, थैंक thank यू you. फॉर जॉइनिंग अस। आई होप दैट दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एज वेल, एंड बाकी की फिर हम मेरे ख्याल में आपकी एक 1-on-1 मुलाकात करा देंगे हैदर भाई के साथ, और बाकी जरूर। के सवाल पूछ लीजिए। But there is one question that I'll text you. I would want you to ask him from my stars and then Okay. tell me. ओके, बट प्राइवेटली, not on camera. Yeah, of course, privately. Okay, do it. All right. All right, see you. Okay, bye. Thank you. Okay, bye. अच्छा, Okay जी। तो आमना के मुताबिक तो ये काफी आपकी जो है, तो ये एक लाइवली जो आप वो ले रहे होते हैं, क्योंकि एक बड़ी पर्सनल चीज होती है। ये तो हम खैर जो मेन चीजें हैं जो आप सबको बता सकते हैं, वरना ये एक लिबास है जिसको आप बेलिबासी एक एक करके कर रहे होते हैं कि लो यार ये मेरा पर्सनल है, ये नहीं बताना। बहुत सारे तो लोग ये हैं। इसकी क्या एक्सटेंट है? अगर जैसे आपने बताया आमना के बचपन के बारे में, आपने जी। कुछ इंसिडेंट्स बताए, आपने उनके फाइनेंस के बारे जी। में बताया, हेल्थ आपने इश्यूज उनकी हैं या हेल्थ के फ्यूचर बारे के, में जी। बताया, ये कितनी इन डेप्थ जा सकती है एक पर्सनालिटी के बारे में? सर जितना आप चाहें, मतलब जितना आप चाहें। फर्स्ट करें कि किसी की जो फीलिंग्स हैं वो कितना क्या सोचता है, नेगेटिव कितने परसेंट सोचता है उसको। और ये परसेंटेज में क्यों आता है लेकिन? परसेंटेज तो हमने उसका एक अलग से, ये रॉजियोलॉजी जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपना कैलकुलेट किया, आपको समझ आसानी से आता है। मतलब आपको कैसे पता, आप बोलेंगे अच्छा मुझे गुस्सा कितना आता है, तो हम क्या कहें 10 किलो, किलो तो नहीं आएगा। हम कहेंगे जी आपको गुस्सा 5% है, उसको आपने 15 तक नहीं ले जाना स्ट्रेस लेवल के साथ। तो ये वो चीजें हैं जी जिसको बड़ा जरूरी होता है लोगों को बताना। ठीक है। तो पूछते सब हैं, बॉलीवुड से लेके लॉलीवुड तक हाँ, ये अब आप आए ना, पूछते सब हैं सर। लेकिन क्योंकि हमारे पिछले इंटरव्यू में आप बता चुके हैं कि आपने इंडिया में बहुत टाइम स्पेंड जी, किया, जी, वहां जी। पे इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स के जी, साथ सर। आपने टाइम स्पेंड किया जी। और उनका हिसाब भी किया, सब एस्ट्रोलॉजी। पर्सनली। और इंडिया में ये काफी एस्ट्रोलॉजी और हिंदुस्तान। न्यूमरोलॉजी और इसमें काफी वो बिलीव, जी। ज्योतिषी। और होता है सर, कुंडलियां जो बना रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पे मेरा इत्तेफाक नहीं होता, मैं वहाँ लड़ भी पड़ता हूँ कि वो जो अक्सर आजकल मैं अपनी जो हमारे देखने वाले उनको ज़रूर बताऊंगा। लड़कियां अक्सर मुझे, जो मीटिंग्स हो रही होती है मेरी प्राइवेटली, मुझे कहते हैं कि जी वो हमें फला बंदे ने कहा आप तो मंगलिक हैं। मैंने कहा भैया सबसे पहले तो इसको सोचो, ये मंगलिक कहाँ से निकला है। मैं इंडिया में भी जो टीवी चैनल्स पे बैठ के कहता था, बेसिकली मंगल लीक, मंगल और लीक, इसका मतलब है तेज ब्लड फ्लो, खून का तेज होना। पहले जमाने में जो पंडित थे, ज्योतिष थे, वो कहते थे यार ये हसन साहब जो है ये मंगलिक है। मंगलिक संस्कृत जबान बोल रहे हैं ना, अब उर्दू थोड़ी कह रहे हैं कि इसका गुस्सा बड़ा ज्यादा। वो कह रहे हैं मंगलिक है, इसकी शादी उससे मत करना, उसकी शादी अच्छी नहीं रहेगी, यानी ये बड़ा गुस्से वाला है। हाँ। और बड़ी शांत तबीयत की है। वक्त के साथ साथ पंडितों ने पैसा बनाने के लिए मंगलिक को वो एक टैबू अछूत बना टाइप दिया। की वो बना हाँ। दिया कि आप दरख्त के साथ शादी करो। चलो वो एक अलग चीजें हैं कि महाभारत में आप क्या कह रहे हो या गीता में क्या लिखा, उस पर हम डिस्कस नहीं करें। लेकिन मंगलिक को गलत प्रमोट किया गया। तो अब हमारी हर दूसरी लड़की और लड़का जी मेरी मंगलिक को, मेरी शादी नहीं हो रही, जो देर से हो रही हो मंगलिक। तो मंगलिक हम दुआ करते हैं, मतलब अगर मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे मंगलिक बना दे, क्योंकि मंगलिक का लहू गर्म रखने का है एक बहाना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो लहू जितना गर्म होगा, फिशारे खून जितना तेज होगा, आप जवान रहेंगे सर और आप काम काज करते रहेंगे। वो कहते हैं ना तुम्हें मैं ठंडा कर दूंगा, इसका मतलब तेरे खून को ठंडा कर दूंगा, तू मंगलिक नहीं रहा। तो इस अच्छा, concept से मुझे निकले। एक बात बताएं, आपने जी। बताया कि बॉलीवुड के बड़े जी। एक्टर्स पर्सनली आपके जी साथ जी 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 जी, राब्ते में हैं, और दो चीजें हसन भाई पहले मैं बता दूं, इससे पहले कि हम उस सवाल की तरफ जाए। बॉलीवुड है या लॉलीवुड है, जितने भी लोग हैं, मेरे काम का एक तरीका है कि ये जो दिल है ये एक कब्रिस्तान है सर।
इसके अंदर जिसका जो राज जाता है वो ज़ाहिर है आप एक वादा करते हो अल्लाह ताला के साथ, जब आप तसव्वुफ की दुनिया में कदम रखते हो कि मैं राज़े इलाही को कभी लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हज़रत खिज़र भी पैगंबर हैं। मूसा अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, हज़रत खिज़र नहीं कर रहे उस तरह, वो दोनों की एक जर्नी हो रही है। हज़रत मूसा को नहीं पता जो हज़रत खिज़र को अल्लाह ताला ने बताया, वो कश्ती में बैठे, लोगों ने हेल्प की सर, हेल्प करने के बाद जब उन्होंने उतारा तो हज़रत खिज़र ने बड़ी बड़ी छेद करके सुराख कर दिया। हज़रत मूसा ने कहा ये क्या किया, वो तो हमारे मेहरबान है, उन्होंने हेल्प किया आपने। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं बोलो कि मैं मतलब छेद क्यों गया। फिर बाद में बताया कि ये जहाँ जा रहे थे वहाँ कज़ाक इनकी कश्ती को लूट लेते, लेकिन मैंने इसलिए किया कि ये अच्छे लोग हैं और ये टूटी हुई कश्ती देख के वो कहेंगे कंडम है छोड़ दो जी इसको। दो और वाकयात भी हैं इस तरह की बिल्कुल। बच्चे वाला भी वाक्य। तो अल्लाह ताला जब चाहे आपको दीदाए बीना अता कर देता है। आप बड़े बड़े बुजुर्गों को आप देखते हैं, वो जो कहता है मैं नच के यार मनाना है, एक कॉन्सेप्ट ये है। नच का ये मतलब नहीं है कि आप बस धमाल डालो, हमारी खवातीन स्टेज पे भी डांस शुरू कर देती हैं मौला अली के कलाम के ऊपर ही। मतलब सोचो, जो पर्दा नशीनी की इंतहा है उसके नाम पे आप मुजरे कर रहे हो, ये गलत है। नच के यार मनाना जो है, ये जो बड़े बड़े गुजरे हैं, यानी उसके इशारों पे नाचो। वो कहे दिन तो तुम कहे दुन, तो वो कहते हैं ना उंगलियों पे नचाता है, तो मैंने उसको मनाना है सर। अब गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, जी आप बता रहे थे कि बॉलीवुड के भी बहुत जी एक्टर्स आपके साथ राब्ते में हैं, हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी जी। स्टार्स भी हैं। तो मैं अब ये तो अनफेयर होगा, आपने कहा आपका दिल कब्रिस्तान है, तो हाँ मैं तो नाम तो किसी का नहीं लेकिन बुलवाऊंगा। सब हाँ हम क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन कौन कौन है वो उनको शायद अच्छा नहीं तो लगता। फिर 2022 की कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड पेशन गोइयां ओके करें। ठीक है सर, मैं जो कोई आपने डाटा वैसे सर निकाल के सर रखा हुआ सर होगा। सर सर मुझे पता था कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा पूछना जरूर है, तो इस वजह से हम अब देखिए सबसे पहला कुछ हमारे नाम लिए पाकिस्तानी बगैर कुछ ऐसे सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स हैं जिनके बारे में खबरें आ रही हैं कि शायद खुदा ना खास्ता उनके बीच में हालात सही नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बट मोर देन वन ऐसे सेलिब्रिटी एक कपल। एक बहुत ही खूबसूरत दुबली पतली सी लड़की, हम थोड़ा अंधेरा अंधेरा खेलेंगे और जिनकी शादी जून 7 से पहले पहले फारिग हो जाएगी और पब्लिकली अनाउंस हो जाएगी कि वी आर सेपरेट। ये ओके, सिर्फ रूमर्स नहीं है ये एक एक्ट्रेस है। जी। मरकरी क्योंकि हाई है, मरकरी का जब ज़ाहिर है टाइमिंग शुरू होती है, जमुना जिसको बोलते हैं, ये जून से पहले पहले एक एक्ट्रेस हैं जो पाकिस्तान की नंबर 1 जो टॉप 5 हैं उनमें उनका शुमार होता है सर। उनकी जो टाइमिंग है ऑलरेडी शादी हो गई, औलाद नहीं है, मतलब अब आप करीब जाते जाएं बाकी हम नाम नहीं ले रहे सर। ठीक है। ठीक है सर, तो उनकी शादी टूटने, अच्छा एक चीज़ है कि ये टूटनी चाहिए या नहीं चाहिए, दो चीज़ें। अगर ये शादी रहती हैं तो ये 2024 में फिर बहुत बुरी बदनामी के साथ खत्म होगी, जिसको कहते हैं आप अदालतें और वो, ठीक है। क्योंकि दोनों फरीकैन में अब क्या फर्क है क्या नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। कसूर किसका है ये भी मैं नहीं कहूंगा, हालांकि मेरे पास काफी सारी इसकी डिटेल है, लेकिन ये एक वो शादी है जो ठीक है। खत्म होनी। इस साल पाकिस्तान में जो 7 बड़ी शादियां होनी है, जो 7 बड़ी शादियां होंगी जो शोबिज में होनी है, शोबिज में। 1 जनवरी से हम 31 दिसंबर तक की अगर बात करें तो 7 बड़ी शादियां। लेकिन वे बड़ी का मतलब कि ये कोई अननोन लोग नहीं होंगे, जो ठीक बड़ी है। शादियां हैं जिनमें से 2 खत्म भी हो जाएंगी सेम ईयर में सर। अच्छा, मतलब ये शादियां हैं। ये हैदर भाई ने एक आपको बड़ी खबर दी है कि शोबिज इंडस्ट्री के 7 बड़े एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की शादियां होंगी इस साल में, जिनमें से 2 इसी साल खत्म हो जाएंगी। खत्म भी हो जाएंगी जी वो। अच्छा वो एक है आपकी अपनी चॉइस से खत्म होना, नहीं वो कोई और फरीकैन जो होते हैं ना कभी कभी और ये किसी पब्लिक नॉलेज में आएगी बात। सर पब्लिक नॉलेज में तो आ जाएगी फौरन। आपको पता है मीडिया कितना हमारा हाँ, छोटा है, फौरन ही एक दूसरे से पता ठीक चल है। जाता है। ओके। और ये तो वो है जो मीडिया इंडस्ट्री हमारी जो 2021 में रही है वो 28.3% रही है। इन 28.3% का टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ के मतलब अच्छा, बहुत अच्छा रहा 2021, हालांकि कोरोना के बावजूद भी ठीक है। बहुत सारा रहा। लेकिन ये वाला जो है ये 42% रहने वाला है, अच्छा, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन होने के लिए जो भी कुछ करेंगे उसमें सक्सेस के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अच्छा। फर्स्ट टाइम, तो ये बड़ा एक इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट ग्रोथ स्टेप है वाइज सर बहुत एक अच्छा और सिग्निफिकेंट साल है। 2022। और आपको एक और चीज बता दूं जो अभी लोगों को नहीं पता, इस साल में 2 दिन ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो करेंगे वो 10 गुना ज्यादा होगा। वो डेट है 2 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022। सब में 2 2 आ जाएंगे, 2 फरवरी 2 2 2 2 2,
और फिर 22 फरवरी उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा, 22 फरवरी की इसलिए ज्यादा। ये 2 दिन ऐसे हैं कि मेरी तो वेडिंग एनिवर्सरी 2 फरवरी को। अरे सर तो मेरा मतलब मैं क्या इसमें सर आपको तो खुश होना चाहिए सर, उस दिन मांगे सर आप, मतलब आपको तो जो साथ मिला तो है जो मांगा वो मिल गया हमें ऑलरेडी देखिए सर, और 2 फरवरी को। सर हम वो लोग हैं जो जितना भी कुछ कर लें, मतलब हमारे जो शरीके सफर हैं उन्होंने हमें बनाया। मेरी जो वाइफ है सिमी, मुझे ये पता, वो खुद भी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं सिमीज किचन क्या के नाम नाम है से। उनके? उनका नाम सीमीज किचन नाम है, सीमीज लेकिन किचन। सिमी हैदर उनका नाम है। ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई पट्टी चला दें तो भाभी जी का जी, चैनल। मैं बिल्कुल बिल्कुल। भाभी क्या रेसिपीज शेयर करती जी हैं? वो कुकिंग रेसिपी तो एक अलग अच्छा। है। बेसिकली वो टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं सर। अच्छा पाकिस्तान की पहली बंदी हैं जो सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितनी भी वो चीजें होती हैं, खवातीन से भी राब्ता करना चाहती तो वो उनसे तो किचन बात करते आपने हैं। बोल दिया ना। सीमीज किचन, क्योंकि उन्होंने जब चैनल बनाया तो उन्होंने कहा ये प्रदेश में जो लोग हैं इनको कैसे पता कि 5 मिनट में अच्छा खाना कैसे बनता है, तो उन्होंने वो रेसिपीज ऐसी ऐसी शेयर की हैं जो 5 से 6 मिनट में बनती हैं और बहुत अच्छी बट बनती वो हैं। भी टैरो कार्ड रीडर और वो ये। तो है, वो तो लाइव शो करती हैं जी, रोजाना अच्छा, ये होता है उनका। एस्ट्रोलॉजी से उनका भी गहरा ताल्लुक है बहुत आपकी तरह। गहरा ताल्लुक है जी जी अच्छा, जी तो जी। दोनों मियाँ तो बीवी मुझे माशाल्लाह हाँ, मुझे सेम मतलब फील्ड के हैं। सपोर्ट मीडिया में अगर आपकी बीवियां करती हैं ना सर, हम हमेशा प्रदेश में होते हैं, कभी मैं यूएस में हूँ कभी कहाँ हूँ, आपको पता ही है हर 2 दिन के बाद किसी या एक मुल्क में, तो वो अगर आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब अगर बीवी घूमे तो मर्द नहीं करता है सर, तो उनकी मोहब्बत वो करते हैं ठीक है, सारे के तो सारे। भाभी तो का चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करें। जरूर जी सर। किसी मोमेंट पे हम एंड में आपको बताएंगे कि अगर आप हैदर भाई से मजीद 1-on-1 सेशन जी चाहते हैं जी। और किस तरह से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस साइंस को एक्सप्लोर करने में, तो उनसे कैसे हाँ, बात मेरी कर मेरी सकते हैं। ईमेल है सिंपल सा, मैंने कोई वो नंबर हम नहीं है जी, हाँ वो दे ईमेल देंगे, वो चला एंड में वो भी दीजिए। जी आपके साथ जी शेयर करेंगे। जी। थोड़ी सी मैं और इन्फॉर्मेशन तो निकालूं ना तो पहले। अभी इसमें क्या है सर कि अभी थोड़ा बैन पॉलिटिक्स वाइज, अच्छा नहीं प्लीज। बैन लगने के चांसेस भी आपको जून और सितंबर के बीच में कुछ किसके ऊपर मैं है? जो आर्टिस्ट हैं हमारे या चैनल्स हैं या जो प्रोडक्ट बहुत हाई जा रही होगी उसमें बैन लगने के चांसेस, क्योंकि इरियाल एक चीज होती है कि आपने एक बहुत अच्छा बेबी बर्थ दिया लेकिन वो बदनामी या ठीक है, कंट्रोवर्शियल तो चीजें ऐसा जो हो आती सकता है हैं कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसके जिसके ऊपर बीच में इश्यूज बनेंगे और वो ये होगा। कैमरा की तरफ से या हाँ, किसी दूसरे। और 5 बड़े स्कैंडल्स हैं सर, अच्छा स्कैंडल खतरनाक वाले हैं, तो अच्छा, मतलब आप मेरा तो मार्केट नहीं है ना कोई। हसन भाई ये पर्सनल आप सेव है सर, आप सेव है सर, अच्छा, आपकी हिसारबंदी हो चुकी है, आप सेव है सर, आप माशाल्लाह से, आपको कौन सर, आप इतने अल्लाह अल्लाह बड़ा अच्छी बादशाह है। तबीयत के अच्छा, इंसान। क्या 5 क्या स्कैंडल है? 5 बड़े स्कैंडल्स हैं जो ये इस पूरे पॉलिटिक्स साल, हैं या? ये शोबिस की अभी हम बात कर रहे अच्छा हैं, शोबिस के बड़े स्कैंडल्स हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की अब सवालों पे आप आइए कि नहीं, पॉलिटिक्स मुझे वापस है, ये 5 बड़े स्कैंडल्स किस नौयत के हम? सर जो नॉर्मली जो आपस में सीक्रेट डार्क अफेयर्स ताबो, अच्छा वो उस टाइप का कुछ है, और कुछ मारपीट के जो केसेस हैं, अच्छा क्योंकि यहाँ जो जिन सितारों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये सिर्फ 2 ही शेड्स होते हैं कि जो छुपी हुई किसी के सामने आ गया, मियाँ बीवी में जो अलहदगी होनी है उसके बाद वो बड़ा खतरनाक उछलेगा मार्केट में जो सर। आप 5 जून वाला बता रहे हैं, यस, उसके बाद उसकी मजीद डिटेल 5 जून से पहले सर, जो अच्छा ये वो वाला जो है जो 5 मैंने बताया कि ये चीजों नहीं, लेकिन ये जून और सितंबर के बीच में जो होना है ये है गेम खतरनाक, जिसमें मर्द और औरत दोनों अदाकार और अदाकारों की बात कर रहा हूँ कि जिनकी बीवियां या जिनके जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आएंगे, वो बड़ा खतरनाक होगा और सर। ये पब्लिकली सामने आएंगे? पब्लिकली सामने आएंगे सर, उनकी अच्छा शोहरत को बड़ा खतरनाक नुकसान। भाई और बहनों, आप अपने आप को जरा संभालो। संभल के रहना पड़ेगा सर। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अच्छा पॉलिटिक्स में बताएं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो लैंडस्केप है, जी। आए दिन ये खबरें आ रही होती हैं, हुकूमत आई हुकूमत गई, हुकूमत आई हुकूमत गई, हम्म। तो खान साहब अभी हैं या खान साहब जा रहे सर हैं? देखिए, परसेंटेज अगर इमरान खान साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, अच्छा मतलब मैं वो बंदा हूं कि जब शौकत खानम अस्पताल पहली बार अनाउंस हुआ था सर, तो चादरें ले लेके गर्ल्स कॉलेज में मैं शोज करता था अवार्ड के, और इनके लिए लाखों के हिसाब से हम डोनेशन इकट्ठी करते थे। आमिर खान साहब जो इंडियन जी फिल्म जी एक्टर, वो जब आए हुए थे तो मैं, उमर शरीफ साहब, आमिर खान और मुख्तलिफ हम शहरों में जाके, इमरान खान साहब, हम सब इकट्ठे ट्रैवल करते थे सर, अच्छा, एक ही जहाज में, जहाँ से हम डोनेशन कराची में भी ले रहे, इस्लामाबाद में, तो मैं शो ओपनिंग करता था, तो बीच में इमरान कुछ खान साहब का तो हिसाब पूरा होगा। वो पूरा है सर। ये एज पर द नंबर्स दैट हैदर भाई हैज वो बता रहे हैं वो जो बता रहे इमरान खान, बेसिकली उनके लिए जो टाइम है सबसे खतरनाक शुरू होना है अप्रैल 22 से लेके अक्टूबर 22 के बीच में। अच्छा ये खतरनाक वो है जिसमें तख्ता उलटने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये 62% है,
इसका 80 को टच करना बड़ा जरूरी है। तो इसका मतलब कि अब कोई गेम ऐसी ऑन होने वाली है जिससे उनको बहुत ज्यादा खतरा है। सो देखिए, व्हाट परसेंटेज यू सेइंग चांस है कि शायद उनका तख्ता उलट अभी जाए? 60s में है ये, 60 80 पे जब जाता है तो जैसे नवाज शरीफ साहब को मतलब चलते चलते उड़ा दिया सब, लेकिन इनकी बैकअप बहुत मजबूत है क्योंकि प्लैनेट इनके स्ट्रांग अच्छा है। बैकअप कौन सा वाला बैकअप मजबूत सर है? सर वो सितारों वाला बैकअप आप कह नहीं रहे सर, वो बगैर सितारों वाला है हैं? हाँ सर। वो बैकअप वो वाले सितारे हैं सर जो वो सुपर वाले सुपर वाले सुपरस्टार सर, वाले और उनका सितारे। होना जरूरी है सर, हाँ उसी की वजह से तो तो नहीं, आप उस अच्छा। बैकअप की बात कर रहे हैं, ये सितारों वाली बैकअप की नहीं, बात? मैं उस बैकअप की अच्छा बात कर रहा ठीक हूँ। है। स्टार्स में टाइमिंग उनकी इतनी स्ट्रांग है कि उनको अभी हिलाना मुमकिन नहीं है। अच्छा तो अभी कहीं नहीं वो जा रहे? अभी नहीं जा रहे, और अगर वो नेक्स्ट जो इलेक्शन हम लोग अगर 2023 की अगर हम बात करेंगे तो वो भी विनिंग के चांसेस ताड़ी मेहरबानी पाई जाए बहुत ज्यादा पोजीशन सर पे है। प्लीज। लेकिन अब सुने सर, और वो वाहिद टाइम है जिसमें 3 टुकड़े होने हैं। किसके? मतलब आप ये जैसे होता है ना पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी नहीं रहना, हाँ इसमें 3 टुकड़े होंगे जिसमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। यानी कोई भी पार्टी जो है वो भारी मकदार मेजोरिटी में नहीं। नहीं, उसमें फिर तोड़ फोड़ जो होनी है वो मैं नहीं बता सकता किसने किधर से आना है, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स भी मुझसे हिसाब अच्छा तो मैं नहीं अच्छा चाहता सर कि अच्छा वजीर और ठीक है सारे ठीक सारे है। सब अच्छा ये- आपके मतलब मिनिस्टर्स भी हैं सर साहब, सर काबीना ऊपर से नीचे तक सर, जितनी भी बड़ी शख्सियात उनके लिए जरूरी होता है सर कि आप अपनी हिसारबंदी करा रहे तो हो। बड़े लोग हैं फिर वो बिलीव करते हैं इस साइंस में? सर डेफिनेटली करते हैं। आप देखिए ना कि दिन रात आप पे जब ये जादू टोने हो रहे होते हैं तो इनको क्लीन, ये मैं एक बात बता दूं, पहले वाजे कर दूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में हर गली गली में लोग बैठे हुए हैं कि जी हम जादू करने वाले हैं, बंगाली बाबा। आई एम द ओनली वन। अभी पाकिस्तान में टोटल 5 जो लोग जादू हैं करता है? जो खत्म करता है सर। अच्छा जो बड़े से बड़ी खतरनाक भी वोडो है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, कहीं भी जाएंगे आपको कहें राजा हैदर साहब के पास चले जाएं, बिकॉज मेरी जो फैमिली में हम सिर्फ क्लीन खत्म करते करते हैं हैं, सर, आप करते नहीं करते है? नहीं सर। और वो किसी के पास है ही नहीं, मतलब जितने भी बड़े बड़े भाई अगर शहंशाह, आपको लग रहा है, आपकी अम्मी बोल रही है कि तेरे खुदा पे ना कोई खास्ता, जादू हुआ है, या आपकी दादी बोल और रही है पहले कि चेक तेरे पे करवा कोई ले जादू हुआ है, तो फिर हैदर भाई से राब्ता करें। और अगर आपको वाकई में लगता है कि जादू, काला जादू, तो आई थिंक नबी बरहक है करीम ये सल्लल्लाहु पे हमारे। भी था। अच्छा, इस चीज को भी मैं ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने जब कुरान में ये कहा है कि मुझे गंडों पे पढ़ पढ़ के फूंकने वालियों से बचाओ, तो इसका मतलब है कि जो गंडों पे पढ़ के फूंकती हैं, अल्लाह ने ये दुआ का नवाला हमारे मुंह में डाला है, ये पढ़ा करो कि वो गंडों पे पढ़ के फूंकने वाली हैं, जो हुजूर पाक के ऊपर भी हुआ था आपके मुँह मुबारक पे। जाहिर है तो वो भी खातून जो काम करती थी और उसका मियाँ जिसने किया, वो पूरी स्टोरी तो लोगों को आप पता है। इसको खत्म, जो कोई नहीं कर सकता है सर। तो ये वो अब खैर परसेंटेज कैसे पता चलती है वो एक अलग बहस है नहीं, हमारी। बट इसका प्रोसेस तो आप ऑब्वियसली नहीं शेयर। सिंपल नहीं, प्रोसेस कर सकते हैं सर। इसमें नॉर्मली आपको जिस भी बंदे का काम लेना होता है उसके लिए आपको 7 डेज की नमाज जैसे आप तहज्जुद में पढ़ते हैं, फिर उसके लिए नक्श लिखे जाते हैं जो इमाम जाफर सादिक के हाथ की बनी हुई कुछ कैलकुलेशन होती है न्यूमरोलॉजी में, उसको जो आप लिखते हैं। 8000 बरस नहीं नहीं, पुरानी। ये तो 1400 साल पहले, जैसे मतलब ये तो अहले बैत से चली हुई आ रही है। ये वो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये वाली जो मैजिक क्लिनजिंग की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। मैजिक क्लिनजिंग में अच्छा पहली एक छोटी सी चीज शुरू हुई है तो लोगों की इस्लाह के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में अगर लोग ये समझ रहे हैं कि कोई खाने में चीज देता है तो जादू होता है, तो दुनिया में काला ही जादू, 4 तरह के बड़े जादू हैं जिनको खुद लोगों ने कलर वाइट तकसीम किया। ब्लैक मैजिक वो है जिसमें जान चली जाती है, आप आसमान पे आप जमीन पे आ जाएंगे। उसके बाद है ब्राउन मैजिक जिसमें जान नहीं जाती लेकिन आप जमीन पर जरूर आएंगे और आप सिसकते रहेंगे, वो 60 से ज्यादा खतरनाक है। फिर ग्रीन मैजिक है जिसमें रिश्ते रिश्तों को बांधा जाता है। फिर ब्लू मैजिक है जिसमें आपकी औलाद की बंदिश, जॉब को रोक दिया। तो ये कौन लोग हैं जो करते हैं? सर गली गली में शोर है गली गली नहीं, में बट आप बैठे तो हुए कह सर, रहे हैं कि गली गली में जो families। शोर है वो नहीं, सर वो करने वाले हैं ना, उतारने वाले नहीं। उतार नहीं सकते। देखिए कैसे हो सकता है कि एक दूध का प्याला है उसमें एक कतरा भी नजस का जाएगा सर तो दूध नहीं पिया जाएगा। तो नजस और पाकी इकट्ठी नहीं हो सकती, वो अलग दुनिया है। वो मैक्सिपोलन पावर वाले शैतान उनका माबूद है। तो जो मैजिक करते हैं वो खत्म नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, वो और जो झूठ बोलते खत्म करते हैं वो करते वो नहीं। करते नहीं, हालांकि उनको पता है प्रोसेस ऑफ मैजिक होता तो कैसे ये है। जो करते हैं वो उनका क्या प्रोसेस है? जो करते हैं हाँ सर वो हमेशा उनको नापाक चीजें चाहिए होती हैं। वो आपसे जो डिमांड करेंगे कि हमें उल्लू चाहिए, हमें फलां चीज चाहिए, बकरे की आंख, इस तरह की चीजें, क्योंकि चिप लिजर्ड जो है उसकी दुम वो बड़ी खतरनाक होती है, इन चीजों में इस्तेमाल होती है। ये लोग करने वाले हैं। और जो नॉर्मल क्लीन करने वाले उनको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए होती। जिस जाफरान से बैठ के वो नक्श लिखते हैं, अल्लाह के डिजिट्स होते हैं जैसे 786 अपने, लेकिन इस तरह हर एक का प्रोसेस होता है। वो पानी में डाल के आपने पीना होता है या पास ठीक है रखना होता है, आपकी ब्लड क्लीनिंग हो जाती है सर। ठीक है जादू तो हर दौर में ये ठीक रहा है है, हजरत मूसा के दौर में भी था, सब बड़े बड़े सामरी थे। ठीक खैर है। वो एक अलग बहस अच्छा, है। मजीद प्रेडिक्शंस क्या हम कर रहे हैं? तो हमारे मुल्क में सियासी जो जोड़ तोड़ है वो अभी
इतने बुरे पैमाने पे नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आगे चल के होगी। अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें हमें लगेगा कि यार कुछ हड़तालें वड़तालें और इस टाइप की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जिसमें आवाम का अच्छा खासा अक्टूबर नुकसान होगा। 2022। हाँ, क्योंकि इस साल 2 बड़े वेरिएंट और आने हैं। ये ओमिक्रॉन जो अच्छा आया हुआ है हाँ, सर, जरा कोरोना पे तो आए। ये कोरोना वायरस की सिचुएशन, आपके साइंस और आपके खतरनाक हो रही है नंबर्स सर। क्या कहते हैं? कोरोना वायरस बेसिकली एक स्टार भी है, करोन स्टार, कोरोना अच्छा। जिसको कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। कोरोना एक सितारा है। कोरोना का मतलब सबसे बड़ा, क्राउन जो होता है ना सर, हाँ। ये वहां से क्राउना निकला है। तो ये जो पहले मायन कल्चर वाले लोग होते थे, इस सितारे में वबाएं फैलती हैं। ताउन जब आया था तब भी यही वाली सिचुएशन थी, लेकिन ये क्रिएशन है सर, ये फैलाई गई है। एक होता है ना कि अच्छा, आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इसको फैलाया गया फैलाया है, गया है ये ऐसे ही नहीं जैसे क्योंकि वबाएं फैलती हैं? नहीं है सर, ये दुनिया को कंट्रोल ठीक है। करने के लिए हुआ अच्छा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि कि फैलाई गई कि है। ये फैलाया गया, बट आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू सर है तो देखिए, कोई भी चीज जो आती है, जैसे कैंसर की कोई एक चीज आई है, तो वो कोई कांगो वायरस है, कांगो कहीं से तो आया है, नहीं, यानी एक किसी। होता है कि इंटेंशनली उसको, नहीं सर, इसको पूरा बाकायदा, जाहिर है बहुत वो सारी पीछे चीजें से हैं सर मोहम्मद बार बार मुंडी हिला रहे हैं मेरे ख्याल में कि वो आपकी सारी बातों मैं से एग्री कर रहे हैं। ये गलत है कि यार, अभी मैं आपको लाता हूँ, अभी आपका हिसाब कराना है मैंने ये कराने। नजला जुकाम तक तो समझ आता है कि रब की तरफ से है, छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों का अच्छा, सदका होता है सर। कंक्लूजन इसकी क्या तो कर, दो वेरिएंट और आने हैं। ओमिक्रॉन के बाद? 1 जून से पहले, अभी अभी मतलब करीब करीब ही 6 महीने के अंदर आएगा, और 1 दिसंबर से पहले आने। उसके बाद ये पुरसुकून होना शुरू होगा, क्योंकि हमारी दुनिया के 50% लोगों को कोरोना हो चुका होगा इस अच्छा, साल के एंड तक। 2022 तक? हो चुका होगा, मतलब मुझे बहुत तो सारे लगता है अभी सबको हो चुका है। सर ऑलमोस्ट समझ रहे हैं ना। अब वो डोज वोज जो नहीं लगा रहे, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। तो डोज लगानी चाहिए नहीं बहुत एज पर जरूरी, योर? बहुत जरूरी सर। यहाँ अच्छा। पे कैलकुलेशन जो फिशलाम जो होते हैं ना, आबी सितारों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें 100% अगर नहीं लगाएंगे तब मारे जाएंगे आप। अच्छा, ये जो लगा रहे हैं, ये मारे नहीं तो जा रहे हैं आपकी सर। साइंस ये कहती है कि लगानी डोज जरूरी जरूर सर, लगानी चाहिए। बहुत जरूरी है सर। ठीक अब है। तो बूस्टर बूस्टर वो एक अलग कहानी, लेकिन आपके ब्लड में इस केमिकल का जाना बड़ा जरूरी है, वरना तो आप, एटलीस्ट पहली 2 डोजेस होनी चाहिए। बहुत जरूरी है सर। अगर आप नहीं लगाएंगे, अब ये जहन में रखिएगा, और अगर आपको अब ये ओमिक्रॉन या इस टाइप की कोई चीज आती है, 50% आप अपनी यादाश्त खो देंगे सर। फौरन या इवेंचुअली? मतलब 7 महीने के अंदर अंदर आप कहेंगे यार मुझे कुछ याद क्यों नहीं, ये क्या हो रहा है। आपको अच्छा, जबरदस्ती, और दिल बुझा बुझा और फूड ये की अब ये वाली बात हम सर, टेस्ट कर सकते हैं उन जरूर कर लोगों को सकते हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई और जिनको कोरोना हो चुका है और 7 महीने बीत चुके हैं, तो आप जरा कमेंट सेक्शन में जी ये हाँ, बताएं। जी ये हाँ। तो वेरीफाइबल है सर ये वाली बिल्कुल चीज। है, और उनको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो उनका मैं एंगर हैदर भाई, ये बढ़ेगा वाली बात मैं नहीं मान, मुझे कि ये, यादाश्त चली जाएगी हाँ, सर। ये मर्दों मुझे नहीं लग रही सही। बीवियों की चली जाए तो अच्छा है। मतलब वो अच्छा नहीं, सर, लेकिन इस ये बात मेरे नहीं, कि मैं, यादाश्त चली जाएगी हाँ, सर। सर अभी जिन्होंने नहीं लगाया सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना हसन भाई, बड़े लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने नहीं वैक्सीन, लगाई उनको हुआ है यार। सर तो अभी पता चल जाएगा ना, अभी पता चल, बड़े 7 लोग मंथ हैं हो गए। जिनको हो चुका है यार, साथ। ओमिक्रॉन तो अभी आया सर, ओमिक्रॉन नहीं, के बाद ना, मतलब इस ओमिक्रॉन के बाद जो वाला। अभी जो और आ रहे हैं ना सर, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि जावेद भाई लगाई साहब, हुई है आपने वैक्सीन? वैक्सीन जावेद ने, वरना जावेद से हम 7 महीने बाद पूछते हैं, इनको भी इसको हो। लगवा देते हैं। बीवी क्रॉन। वो खतरनाक है सर। अच्छा, तो तो आप कह रहे हैं अभी 2 उसके वेरिएंट्स? बाद खत्म हो जाएगा सर। नहीं, तो अगले जो 2 वेरिएंट्स आएंगे, अभी जैसे ओमिक्रॉन के बारे में ये तासुर है कि ये कंपैरेटिवली डेल्टा के मुकाबले में थोड़ा सा माइल्ड है, इन द सेंस के जानलेवा नहीं है सर, उतना जानलेवा नहीं तकलीफ है। दे जरूर जानलेवा है। तो ये भी है, लेकिन हाँ उतना जानलेवा जी नहीं है हाँ जितना डेल्टा है। तो अब जो मजीद 2 वेरिएंट्स की आप बात कर रहे हैं जी एज पर योर साइंस, जी, वो क्या जानलेवा होंगे फिर से वो इससे ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि इसमें जो मेन प्लैनेट आता है ना, सैटर्न और जुपिटर की अगर बात करते हैं, उसमें फ्रीजिंग एलिमेंट अगर ब्लैक होल के पास नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको सांस से जुड़ी हुई मौत ज्यादा नजर आएगी। यानी फ्रीजिंग, यानी लंग्स के ऊपर उसका असर ज्यादा होगा। बहुत सारे हैं ना जो दिमाग के ऊपर आ रहे हैं, पर वो ब्रेन एंड लंग्स दोनों का है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आपकी यादाश्त क्यों कमजोर हो जाती है सर। मतलब इसके बाद जो अभी नया आ रहा है कि आप फोकस ही नहीं कर पाते, आपका एंगर बढ़ जाता है, हम्म, आप लेजी हो जाते हो, आपको हम्म, कुछ करने को दिल नहीं करता। ये नहीं कि आप बीमार हुए हो तो। हम्म, और बहुत सारे लोगों, अभी आपने एक इंडिया का वाकया सुना होगा
कि एक बंदा है जो पिछले वो हादसे में उसकी टांगें चली गई थी हाँ जी, और उसने एक इंजेक्शन लगवाया और उसका हो गया, कोई क्योंकि एक हर ने कोई किसी 22 इंजेक्शन भी लगा लिए हैं इसी चक्कर में देखें कि वो जरा कह रहे हैं मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, मेरे जोड़ों का दर्द बेहतर हो रहा सर, तो हर बंदे के ब्लड में एक अलग असर आता है, तो है। अब ये तो देखें हम फिर हाँ गेम है इसकी गेम कुछ। तो है ना सर, तो तो ये फिर जो दो हैं वेरिएंट्स आप कह रहे हैं ये खतरनाक होंगे, बट 2022 कि एंड के तक एंड फिर, तक इंशाल्लाह। क्योंकि मेडिसिन आ गई है, फाइजर ने गोलियां आ गई जी जी। मार्केट में, अभी आएंगी, तो फिर ये नॉर्मल जैसे टीबी तो वीबी रहती है उसी तरह 2023 में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंशाल्लाह अच्छे कोरोना अच्छे वायरस हालात से होंगे। रिकवर कर चुके होंगे। यस सर, यस सर, काफी लॉकडाउन हद तक वाली सिचुएशन आएगी इस साल? सर, बहुत मामूली, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें 100% था, तो अब ये 13.7% है अच्छा, लॉकडाउन, तो ये बड़ी कम इतना फर्क तादाद, पड़ा हो? बहुत फर्क सर। इकोनॉमी से कोई खेलेगा ही नहीं, अब सबको बहुत नुकसान हुए। लॉ जरूर, अब देखिए ना, अमेरिका ने वीजा बगैर इंटरव्यू के देना शुरू कर दिया, ये लॉ नहीं है, क्योंकि कितनी हम कहाँ बात देना हुई शुरू कर दिए? सर, ये नया आया है पाकिस्तान में? सारी दुनिया में सर। पाकिस्तान में तो अभी यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जाइए, वो अब डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू होना है कि नहीं, और अच्छा उसमें 80% लोगों को बगैर इंटरव्यू के वीजे दे रहे हैं सर। अच्छा। ये हैदर भाई ने एक और, क्योंकि वो अमेरिका जाते आते रहते हैं जी तो हाँ, जी हाँ, जी उन्होंने हाँ। आपको इन्फॉर्मेशन एक और दे दी बाय द वे। जी, तो अब पूरी दुनिया में अभी इटालियन गवर्नमेंट है, फिर आगे आपको कनाडा इमिग्रेशन बहुत ज्यादा देगी, तो अब पूरी दुनिया में यूके बॉर्डर एजेंसी ने ऐलान किया कि जी हम ज्यादातर उन लोगों को जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, उनको वीजे देंगे। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं जी, अहमद, आप अगर बुरा ना मनाएं तो आप आए, जरा हम चेक करें कि हैदर भाई इसको कितने। इनको अफेयर भी हम चेक कर नहीं नहीं सकते हैं, कुछ बहुत सारी नहीं नहीं, चीजें मैं हैं। चाहता हूँ कि लोगों को लाइक पता चले ना अहमद है हमारे साथ। अहमद आए जरा सोफे अहमद पे के प्लीज। लिए एक और अपडेट करते हैं, अहमद साहब आए, इनका आए आई अहमद। रेटिना स्कैन करते सर, इनकी डेट ऑफ बर्थ से भी आगे की एक कहानी कहते अच्छा हैं सर जी चले हाँ। फिर करके जरा अभी दिखाएं अभी हम आज। इसको देखते हैं अहमद जरा। हमारे प्रोडक्शन हेड है, और जबरदस्त है, और बहुत अभी अच्छे हैं अभी सर, हम देखते हैं कि। बहुत अच्छे हैं ये इनका आई रेटिना हो गया अच्छा जी ये बात स्कैन। ऑन रिकॉर्ड है, आप हैदर भाई से ये पहली बार आपकी मिले आंख आज? सर, ठीक है, जी नजर ऐसे आ ही है। रही है, ये आपकी आंख को हमने स्कैन किया है। ये एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी है सर, कि आपका जो आई रेटिना है ये किसी और का नहीं है, जैसे आमना जी की जैसे डेट ऑफ हाथों की बर्थ है। लकीरें। हाँ, अब सवाल जी सर इनके हाँ, जो हैं, अगेन कोई पर्सनल चीज नहीं, कोई भी नहीं है अगर हमसे, अनलेस आप पूछना चाहें, बट आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं सर। आप ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हमें अहमद के बारे में दे सकते हैं जो हमें नहीं पता? अच्छा देखिए, हाँ, अब मिजाज आशनाई की अगर बात कर रहे हैं, तो बड़े कम लोग होते हैं जिनका 81% तक लॉयल होना, मतलब किसी भी रिश्ते के साथ, वो बड़े कम लोग हैं, नॉर्मली 50-52 के, ये बहुत ज्यादा लॉयल अच्छा पर्सनालिटी सर, जी भाई। वफादारी की इंतहा सर। ये सच है अहमद? अहमद पीछे से मुंडी हिला रहे, आप बोले भी ना ताकि लोगों तक भी पहुंचे आप ये। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, दूसरा ये है कि इनका क्योंकि इनके नैपचून को अगर हम 57 डिग्रीज पे देखते हैं, तो ये एक चीज होती है कि आने वाले वक्त की बशारत पहले से ख्वाब में हो जाना, ये दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं कि हमने ख्वाब में देखा यार ऐसा हो रहा है और वो हो जाता है, या मेरा दिल कह रहा है ऐसा होना, तो इनकी वो जो पावर है, वो तेज है। वो इनकी क्योंकि दातकों से, मतलब वहां से आई है, हाँ भाई। जो कि स्पिरिचुअल वो हाँ बहुत भाई। स्ट्रॉन्ग है सर। क्या? एक सेकेंड, हेलो, कह सकते हैं। कह सकते हैं हाँ या ना? अच्छा ये भी अब वो अगर आप अहमद का इस वक्त और एक्सप्रेशन अहमद देख साहब रहे होते तो थोड़े से स्टन है, व्हिच मींस दैट हैदर भाई इज राइट अबाउट या दिस। अहमद अच्छा साहब के लिए दो ऑप्शंस हैं, मतलब नॉर्मली कि अगर एक पूछा जाता है कि जी मेरे मुल्क से बाहर जाना चाहिए या नहीं, वो तो इनके लिए 7 टाइम अभी रहते हैं, यानी इनको मौके मिलेंगे कि मुल्क से बाहर जा सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं, लेकिन इनको जाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर ये रहते हैं तो इनकी पावर स्ट्रेंथ जो फाइनेंस नेम एंड फेम की है 2023 मार्च की 9 तारीख से शुरू हो रही है, यानी इनका समझ लिया कि नया बॉर्न है, नई बर्थ है, जो एक साल के बाद इनका शुरू होगा। आपके भाई ये फिर मुस्कुरा रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी इधर कैमरे पे आए ना, मैं आपके एक्सप्रेशंस कैप्चर करना चाहता हूँ, इधर आए अहमद, आप इधर आए सर। हाँ वहां से जरा नीचे करें ताकि आप हमें मेरे आपके। मेरे बिल्कुल पास हो जाए जी, और आप, अच्छा जी। तो ये अभी अभी आप एक्सप्रेशन की जो भी बात करें, क्योंकि ये दूरअंदेश तबीयत के इंसान हैं, उनकी ये परसेंटेज दूरअंदेशी की जो है वो 68% है। मतलब ये वो नहीं है जो खौफज़दा है अपने फ्यूचर की वजह से, और ये बचपन से ही इनको जो रिटर्न जो टाइमिंग है उसका वो नील है सर, वो 7% है। ये 100% एफर्ट के बाद आमना जी बहुत अच्छे परसेंटेज हुई थी, इनका 7 यानी बहुत कम परसेंटेज है, क्या और ये मतलब जितना ये एफर्ट पुट करते हैं उसका रिटर्न इनको सिर्फ 7% पे ही रहेगा, रिलेशनशिप्स में या? हर चीज में, फाइनेंस, रिलेशन, हर जी चीज भाई। में सर। ऐसे ही है। मैं इनकी एक बात से जो एग्री करना चाहूँगा ना, वो ये है कि मेरे पास कैनेडियन इमिग्रेशन जो है मेरी वो होल्ड पे है, और उस पे जो है मैं जाता नहीं हूँ खुद।
सिंपल ये इनके यार, लिए that's अच्छा है। अपॉर्चुनिटी Okay. है और मेरे Sir. पास पिछले यानी काफी टाइम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। Okay, Exactly. that's free. And you've never met Heather Bhai before, No. Yes, sir. ever in your life. First time आज आप मिल रहे हैं। समथिंग हॉट। ओ भाई, ये कैसे पता आपको? सर मतलब इनके हाई राइटर में जो चीजें आ रही आपने मेरे सामने उनकी खाली आंख की फोटो खींची है। हैं सर, ये है कुछ कमाल। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछें जो आपको लगता है और कि सर ये भी ये ज़हन में रखें कि लाइफ के आखिरी अभी बहुत लंबी जिंदगी, आखिरी 24 साल इनके फिर यहाँ हैं भी नहीं, मतलब अभी जो है ना ये वाला सिस्टम इनको ये, लेकिन आखिरी 24 साल हैं ही नहीं हाँ सर, भाई। क्योंकि इनकी औलादों की शादियां दूसरे मुल्कों में हैं, इनके जो नस्ल बढ़ेगी वो किसी और मुल्क में बढ़ेगी, यहाँ नहीं, मतलब उनके बच्चों के बच्चे। सो ये अपनी 4 नस्लें तो देख के जाएंगे, लॉन्ग लाइफ है इनकी, माशाल्लाह। अच्छी है, और थोड़ा भरोसा करने वाले हैं जिस पे ये हमेशा मार खाते हैं। ट्रस्ट इनको बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको हमेशा लोग, हाँ, ऐसे ही सच है। 100% क्योंकि स्ट्रांग है बाकी चीजें, लेकिन ये वाली जो वीक थोड़ी सी वो हैं, और इनके जो एक होता है, हम तो कहते हैं सच्चे दिल के हैं, क्योंकि फौरन इजहार कर देते हैं उसका। ये तो मैं बात सर, एग्री करता हूँ। तो ये इतना तो मैं भी उन्हें थोड़ा जानता हूँ। डिप्लोमेसी होनी चाहिए इनमें, बस मतलब ये टिप यहाँ पे जो होनी चाहिए, जिसको लोग कहते हैं मुनाफिकत, हम कहते हैं नहीं, डिप्लोमेसी एक अलग है कि कहाँ क्या, लेकिन खुश मिजाजी बागी तबीयत के इनसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं है सर। जिस दिन ये बागी हो जाए फिर पकड़ के दिखाते हैं हम। जी भाई। वो कह रहे बस कर दे। तो ये है परसेंटेज सर। वेल डन। हैदर भाई के लिए तालियां। थैंक यू बनती है या सर, नहीं थैंक यू बनती है सलामत। यार हैदर भाई। मैं बगैर बताए हुए जो है ना, यानी कोई मैंने इनसे कन्वर्सेशन नहीं हुई है, कोई कुछ चीज़ भी नहीं नहीं हुई है, हुआ कोई नॉलेज नहीं है, और उसके बारे में जो है मैं तो बोलूंगा 100% सही थैंक यू बोला। सर, थैंक यू, 100%? सलामत रहिए। ये हैदर भाई, थैंक यू सर, हसन दो भाई। सील्स ऑफ अप्रूवल, एक आमना की तरफ से सर। और एक मोहम्मद की तरफ से। ठीक है सर, काफी है सर। 2 टेस्ट काफी है मेरे फिर ख्याल नाम में। कैसे हैं? आमना और मोहम्मद सर, ये भी तो देखो, और हसन हमारे सामने बैठे अपना सर। नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो हम अलग सर, कुछ अलग भी है ना सर, हम तो अलग बात अपना करें। मैं कुछ नहीं ये तो पूछवाऊं। सर नहीं, आपका मतलब आपको पता ही है कि वो थोड़ा। हैदर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक मिलके। यू सर, थैंक यू। ऑल थिंग्स असाइड, दिस इज अ साइंस जिसको मैं ना बिलीव एज सच करता हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट आपने जो अभी 2 बातें मोहम्मद के बारे में जो बातें आपने जी कही, सर। वो खुद गवाएं, वो जी 100% कह रहे हैं कि एक्यूरेट हैं। जी आमना के बारे में आपने जो 2 बातें जी की, उन्होंने कहा कि वो अग्री करती हैं जी उन बातों से। सो ये एक लोगों के मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग शायद इसको समझें कोई फर्क नहीं कि पड़ता, वो बिल्कुल बिलीव सही है, करते हैं, कुछ लोग शायद समझें कि वो बिलीव नहीं करते। ऐसे ही। वो लोग जो समझते हैं कि वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते जी हैं हाँ। या इस साइंस से रिलेटेड अपने बारे में मजीद जानना चाहते हैं, वो आपसे कैसे राब्ता करें? सर पहली चीज ये है कि ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब तक जीपीएस नहीं था हम जलीलो ख्वार थे सर। अब जीपीएस हर एक की जरूरत बन गई है कि आपको किस जगह जाना है, किस गली से जाना है। अगर आप एक गली खराब भी लेंगे ना, तो वो आपको कहीं और से लेके जीपीएस पहुंच जाएगा। ये जीपीएस है, ये कैलकुलेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता। वो जो लैंग्वेज ऑफ अल्लाह है उसमें अगर लिख दिया कि इसके साथ ये होना है, तो उसको तब्दील सिर्फ दुआओं से, सदकात से आप पर्सनल तो कर सकते हो। मैं सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ भाई ये होना है। कोई तब्दीली नहीं हो कोई सकती तब्दीली किसी नहीं आ तरह। सकती, ना पाकिस्तान में ना सितारा। ठीक है सर। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो इल्म है, जी ये नाउज बिल्ला खुदा न खासा बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है बिल्कुल इसमें नहीं कि जो कुछ तब्दीली ला सके जो जी। आपकी किस्मत में या तकदीर में लिख चुका है। और लोग जो नीचे लिख रहे होते हैं ना, वो फौरन ही हदीस मेंशन करना शुरू कर देते हैं कि हजूर पाक ने कहा कि नजूमियों के पास नहीं जाना चाहिए। 2 चीजें हैं, इस्लाह करनी चाहिए। काहिन एक लफ्ज होता है सर, काहिन की तशरीह में जाएं तो पांसा फेंकने वालों से मना किया है। ये जो जादू टोने करने वाले हैं, जो वो एक रमल, इल्म रमल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पहले अरब में ये होता था। तो जो पांसा फेंकने वाले वो कभी अच्छा काम नहीं करते थे, वो आपको पहले से बताते थे तेरा ये हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो इमाम ज़ादे गुजरे हैं, उन्होंने अगर किसी साहबी को कहा कि ये वो दरख्त है जिस पर तुझे टांगा जाएगा, अभी बहुत पहले यहाँ एक दरख्त होगा जिस पर तेरी लाश टंगी जाएगी, और वहाँ दरख्त ही नहीं है, और वो साहबी जाके उसको पानी भी दे रहे हैं, दरख्त को बड़ा भी कर रहे हैं कि इस पर टंगा जाऊंगा, और वो टंगे गए, दार पे टांगा जा। तो ये क्या है? ये फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है,
जो होना है उसका तो इल्म। उसका इल्म है कि तेरे साथ ये होना है, हजारों वाकयात हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा। तो अगर हम ये कहें कि जितने भी वली अल्लाह हैं, मतलब मेरा इस काम का तरीका तसव्वुफ उसमें 80% है सर, उसके बगैर नहीं हो सकता कि जब तक आप उसको राजी ना करें वो तो आपकी नहीं बातों कर से भी सकते अंदाजा सर, होता है। वो उसके बगैर है ही नहीं कुछ। तो आप प्लीज इस चीज को बहुत सीरियस मत ले लें। जितने हमारे देखने वाले माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, अब उनको पता है। तो हमारा मकसद सिर्फ, आप इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे भी ले सकते हो, हाँ, वैसे अगर जैसे अहमद को हमने बिठाया और दो बातें ये पूछनी, entertainment अगर है। आप पूछना चाहें तो कैसे आपसे राब्ता कैसे सर करें? मेरा यूट्यूब चैनल है राजा हैदर, आप उस पे वो राब्ता कर सकते हैं। सिमीज किचन जो दूसरा है, लेकिन मेरी ईमेल है therajaheather@hotmail.com, therajaheather@hotmail.com। ईमेल करें, ये जवाब हम मिलेगा चला देंगे। जी, तो ये आप चला दें। ईमेल्स देखते हैं? अजी मैं रोज मुझे देखता तो हूँ लगता है कि ये अहमद और आमना के सर, जो आपने पर डे 17,500 ईमेल्स आ रही हैं, और आप सोचो कि मैं कितना कुछ देखता हूं उनको। आप जिन तो नहीं है हैदर ऑटो भाई? ऑटो रिप्लाई सर, ऑटो रिप्लाई जाता है मेरे पीए का। अच्छा। उनमें से जो जो लोग हैं वो उनसे फिर मीटिंग तय करते हैं। टेलीफोन पे मैं मीटिंग करता हूँ वर्ल्ड वाइड, किसी भी दुनिया के चप्पे पे हैं आप, इंक्लूडेड मार्स पे। तो वो एलन मस्क के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, अच्छा। मैं मार्स पे भी आके आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, वो एक पर्सनल लेकिन है। ये है कि समथिंग हॉट के व्यूवर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट 20% डिस्काउंट सर, ओनली ऑन योर फीस। 21 मार्च से पहले पहले। क्यों 21 मार्च के बाद क्या होने वाला है? क्यों 21 मार्च के बाद दुनिया फिर से बनी सर। 21 मार्च को कायनात बनी थी ना, ये जो कौन अच्छा, का नारा आया था, बिग बैंग, तो जो उस वक्त तो कैलेंडर ही नहीं था। नहीं था तो सर, तो ये पहुंची ना कहीं ना कहीं से। ये जो 21 मार्च है, हजरत आदम का तख्लीक की गई 21 मार्च के दिन ये दुनिया बनी थी सर। तो इसीलिए स्टार्स 21 से शुरू होते हैं, 21 मार्च से, एरीज से स्टार्ट होता है। आप कैप्रिकॉन से क्यों नहीं करते, जो दिसंबर और जनवरी के दोनों से तारे जुड़े हुए हैं? तो हम 21 मार्च से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। अगेन दिस इज सर्टनली अ पर्सपेक्टिव, और जी, ठीक है, ये साइंसेस का और जितना जो भी भी है जी। आपने जितनी हमें तो बात बताई उनका है। तो 21 मार्च से पहले पहले अगर आप हैदर भाई को रीच आउट करेंगे, ईमेल में आपने मेंशन मेंशन करना है करना सर। समथिंग हॉट। यस, अगर आप ये बताएंगे हैदर भाई को कि आप समथिंग हॉट में उनका इंटरव्यू या उनकी ये जो हमारी गुफ्तगू है जी। उसको देखने के बाद उनको रीच आउट करें, तो 20% आपको सिर्फ डिस्काउंट। मीटिंग पे ही नहीं, उनको जो रिंग्स देते हैं, जो प्लैनेट की वो लॉकेट्स अच्छा, हैं, जो ज्वेलरी है, जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो उनका क्या एक्सक्लूसिव। फायदा होता है? सर देखें, हर नबी के हाथ में पत्थर रहे हैं, जैसे आप पत्थर पहनते हो ये ये मुझे हैदर नेविगेट भाई ने करते नहीं हैं, रिकमेंड नहीं किया आपका मुझे। अपना। तो जो आप पत्थर पहनते हो, पत्थरों के सहरी खवास होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में याकूत और मरजान की कसम खाई। सो कसम खाई है तो उसका मतलब कि कोई अफादियत ही होगी ना। तो पत्थर आपके प्लैनेट के साथ आपका बुलेट प्रूफ वाला काम करते हैं। एक सिम आप डालते हैं सेल फोन में, छोटी सी सिम है, अब दुनिया में कहीं भी जाएं आपको डेटा भी दे रही है, फोन भी दे रही है, तो वो आपको बचाती है। यानी पत्थर टूटते हैं, आपने देखा होगा, उनके कलर्स चेंज होते हैं, तो जो भी आपकी बलाएं होती हैं ये वो पत्थर के ऊपर आ जाता है सर। तो इनके सहरी खवास को लोग ऐसे करते हैं। तो वो हर चीज जो भी आपको चाहिए उस पर 20% डिस्काउंट। ठीक है, ये थैंक यू, आपने वेलकम सर। बड़ा एक जबरदस्त इंसेंटिव हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड किया। तो अगेन दोबारा इस वीडियो का मुझे लगता है कि ये वीडियो की नौयत ऐसी है तो इस तरह का डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जी मैं या समथिंग हॉट हम इस चीज को कंडोन नहीं करते जी या हम इस चीज को इंडोर्स नहीं करते कि आप जरूर हैदर भाई के पास जाएं या उनसे, ये वो सामने बैठे हुए इसीलिए मैं उनके सामने ये बात कह रहा हूँ जी कि आप उनसे इस तरह का कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जरूर करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस वीडियो के दौरान आपको कहीं पे ये महसूस हुआ कि ये ऐसी कोई साइंस है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप Yeah. समझते हैं कि आपको कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है इससे, तो इन दैट केस हैदर भाई से आप रीच आउट कर सकते हैं। राजा हैदर उनका यूट्यूब चैनल है, therajaheather@hotmail.com। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा Thank you. उनका ईमेल एड्रेस चला दें, आप उनसे रब्ता करें। समथिंग हॉट का नाम लेंगे तो 20% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच हैदर वेलकम भाई। सर, वेलकम जी, मोहब्बत मुझे आपके अपने व्यूवर्स का इसलिए भी फीडबैक का इंतजार रहेगा, अगर उनको लगा कि ये जो हमारी गुफ्तगू थी ये अगर एंटरटेनिंग उनको लगी या उनको लगा कि जी। इसमें कोई ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सच साबित हो जाती हैं, या अगर कोई और मजीद इंफॉर्मेशन है शोबिस के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में जिस पे वो चाहेंगे कि हम तबसरा करें, सो मे बी वी कैन मेक इट अ रेगुलर सेगमेंट जी ऑल्सो। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको आप, कर सकते हैं सर। हाँ वो तो अच्छा है कि आप मंथली या कोई एक ऐसा कि ये महीना पूरे का पूरा आपका ये हाँ चीज़ों का, तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे लाइव मेरी ट्रांसमिशन ये वीडियोस देख लें, आपको उसका फॉर्मेट समझ आ जाएगा। ठीक है। और प्लीज मेरे ड्रामे जरूर देखिएगा जी, बीच में। पता चले उसके चिकन में ड्रामे जुड़ आजकल राजा भाई का आ रहा है अमानत ऑन एयर है सर, अमानत अब ऑन एयर है। दोबारा चल रहा दोबारा है, में आपके शॉर्ट्स हैं वो कुछ, गेस्ट अपीयरेंस है हाँ, जाहिर है। तो और दोबारा भले ना देखें अब हैदर भाई, कोई लेकिन मतलब जरूर देखें, अच्छा ड्रामा है। देखें, ड्रामा बहुत अच्छा है।
और दूसरा सबसे अहम जो है वो है कल, मतलब जो मंडे रात को 9 बजे ऑन एयर मतलब जब ये इंटरव्यू जा रहा होगा लोग देख चुके होंगे, ये न थी हमारी किस्मत। ये न थी हमारी किस्मत। बहुत अच्छा प्ले है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस Welcome, अगेन sir. हैदर भाई, Welcome. विश यू ऑल द बेस्ट। और Thank जब you, भी sir. आपसे बात करते हैं बहुत मजा आता है। सलामत आई रहिए। होप के इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग आपको रीच आउट करें जरूर और सर, जरूर। आप शायद उनको भी किसी तरह से अगर उनको मदद की जरूरत है तो उनको मदद 24/7 सर, वो मेरा और मेरे रब का मामला है। पैसे को कभी भी मत देखिएगा, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी मैं हाजिर हूँ सर। अरे सो नाइस, बिल्कुल थैंक हाजिर यू हूँ वेरी सर। थैंक